भाई साहब 2 घंटा 50 मिनट। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आखिर सूर्या के लिए स्क्रिप्ट कौन चूज कर रहा है। नहीं सूर्या भाई, तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। देखो मैंने सूर्या की कई सारी मूवीज देखी है और लास्ट टाइम जब मैंने कंगुआ देखी तो मैं ये सोच रहा था कि ये क्या था और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सूर्या का अगला प्रोजेक्ट अच्छा होगा। तो हाल ही में मैं देख के आ रहा हूँ रेट्रो मूवी हिंदी डब वर्जन में। कैसी है ये मूवी, चलिए डिस्कस करते हैं वीडियो में। हम बात करें कहानी की तो हमें दिखाया जाता है एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है पारी, जिसे सूर्या ने प्ले किया है। ये काइंड ऑफ गुंडा होता है लेकिन इसे फाइट करना आता है, यानी कि ये कराटे में एक्सपर्ट है, लेकिन इसकी अपने बाप से नहीं बनती। अब ये कैरेक्टर एक टापू में जाता है, एक आइलैंड, जहाँ पे इसकी पत्नी होती है जो इससे नाराज है, लेकिन ये उसे मनाने के लिए वहाँ पे गया है। तो क्या इस बार पारी अपनी पत्नी यानी पूजा हेगड़े को मना लेगा? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कई सारे फाइट सीन्स और कुछ गैंग वायलेंस भी। हमें दिखाया जाता है आइलैंड में एक बड़े गैंगस्टर को जो कि फाइट करवाता है, जिसकी अपने आप पे पूरी एक गैंग है और इस आइलैंड का ये मसीहा भी है। यानी कि मूवी में कुछ भी कुछ हो रहा है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम ये कनेक्ट करोगे प्लॉट को कि ये कहां से कनेक्ट हो रहा है और तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को। भाई साहब मूवी इतनी ज्यादा स्ट्रेच करती है कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है वेडिंग सीन को और इसके बाद लंबे लंबे टेक शॉट दिखाए जाते हैं और काफी स्टाइल के साथ उन्हें फिल्माया गया है और वन टेक के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। हमें दिखाया जाता है पूजा हेगड़े और सूर्या के जो कैरेक्टर थी उनकी शादी होने वाली है। डांस सीन होता है, इसके बाद कई सारे सीन्स आते हैं जिन्हें काफी स्मार्टली शूट किया गया है। और मैं कहूंगा कि मूवी का यही पार्ट था जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। इन्होंने हमारे सामने उसे सिंगल टेक में तो प्रेजेंट किया है, लेकिन कुछ जगह पर तुम्हें क्लियरली समझ आ जाता है, पर इन्होंने जिस तरीके से तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया है तुम्हें ये अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे कहानी को बिल्ड किया जाता है, धीरे धीरे माहौल को क्रिएट किया जाता है। हमें दिखाया जाता है सूर्या की लाइफ स्टोरी को कि कैसे वह पैदा हुआ था और उसके शरीर पे निशान था जो काइंड ऑफ त्रिशूल का था। उसका बाप गूंगा होता है, वो मारा जाता है। एक दूसरी लेडी उसे अडॉप्ट करती है और उसे कुछ सिखाती है और वो भी मारी जाती है। वह सूर्या को काफी अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और सूर्या उसे फॉलो भी करता है, लेकिन उसका जो सौतेला बाप होता है, उसकी सौतेली माँ का पति, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन एक दिन जब वो सूर्या को फाइट करते हुए देखता है तो वो कहता है कि तू मेरा बेटा है और काफी बड़े काम करेगा। देख रहे हो बंदा किस तरीके से पलटा। सूर्या मार काट तो करता है लेकिन तभी उसे उसका बचपन का प्यार मिल जाता है, पूजा हेगड़े, और वो डिसाइड करता है कि वो क्राइम की दुनिया से निकल जाएगा और अपनी ब्यूटीफुल सी लाइफ को जिएगा। पर सूर्या को एक आखिरी काम दिया जाता है, उसे एक माल को पहुंचाना था, लेकिन सूर्या उसे छुपा देता है। अब सूर्या का बाप उसे पूछता है कि आखिर तूने छुपाया कहाँ है, लेकिन सूर्या उसे नहीं बताता। अब बदले में उसे धमकी देता है कि तेरी इस लड़की को हम मार देंगे। यानी कि सूर्या के प्यार के ऊपर अब खतरा आ चुका है। सूर्या अपने प्यार को बचाना चाहता है, लेकिन उल्टा उसकी पत्नी उसे गलत समझती है। वो उसे कहती है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तू क्राइम नहीं करेगा और अभी क्राइम क्यों कर रहा है, जबकि सूर्या उसे बचा रहा था। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 घंटे की मूवी में हमें कई सारे एक्सपेक्ट दिखाए जाते हैं कि कैसे एक बंदा जिसकी बचपन में एकदम लाइफ बेकार थी, उसका अपना परिवार नहीं था, किसी दूसरे ने उसे पाला, उसने दूसरे की अच्छाई को एक्सेप्ट किया, फिर उसका सौतेला बाप जिसने उसका यूज किया, फिर उसे उसका प्यार मिल जाता है। वो गुंडा था लेकिन अपने प्यार के लिए अपने आप को बदलने का ट्राई करता है। ऐसे कई सारे सिनेरियो हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। हमें मसीहा की तरह भी दिखाया जाता है। तो मेरा सवाल है तुमसे, क्या सूर्या की तरह तुम अगर होते तो तुम क्या करते? क्या तुम अपना नेचर बदल लेते अपने प्यार के खातिर? गाइस लिटरली कुछ पॉइंट हमें ये भी लगता है कि मूवी कहां से शुरू हुई थी, अभी हमारे सामने क्या दिखा रही है, कहानी कहां जाएगी, कुछ भी पता नहीं चलता। काइंड ऑफ हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। और भाई साहब वो कॉमेडी डॉक्टर का हंसाने वाला सीन। हम बात करें सूर्या की एक्टिंग की तो हाँ, यहाँ पे सूर्या की एक्टिंग हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती, लेकिन अगर स्क्रीन प्ले ही इस तरीके का है, स्टोरी ही ऐसी है, तो एक्टर भी क्या कर सकता है। काइंड ऑफ मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जिसे हम याद रखें, यानी कि सारी चीजें ऐसी है कि तुम इसे भूल जाओगे। इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मूवी की शुरुआत कुछ और से होती है, होता कुछ और है। काइंड ऑफ हमने केजीएफ में देखा था ना कि कैसे कुछ लोगों पर अत्याचार हो रहा है और वो कहते कि हमें बचाने के लिए हमारा मसीहा आएगा। यहाँ पे सूर्या को ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अचानक से कोई भी बिल्डअप नहीं होता पहले से, तो तुम्हें ये अचानक से एकदम लगता है कि ये सब चल क्या रहा है, अभी कुछ हो रहा था और अभी ये हो रहा है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर कुछ बुरा लगा मुझे ये कि सूर्या आखिर इस मूवी में क्यों है। देखो गंगो के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी कि सूर्या की अगली जो मूवी आएगी कुछ अच्छी होगी। अगर मैं इस मूवी को बेसिकली शॉर्ट में कहना चाहूंगा तो ये काइंड ऑफ ऐसी लव स्टोरी है कि कैसे हीरो है जो मारधाड़ करता है, लेकिन उसकी लवर यानी कि उसकी पत्नी को पसंद नहीं है तो वो उसे डांटती है। बंदा उसे जाकर मनाता है लेकिन वापस वो मारधाड़ कर लेता है, लड़की फिर गुस्सा हो जाती है, बंदा फिर मनाता है, उसके पीछे भागे जा रहा है उसे, यानी कि सीरीज चलती रहती है। काइंड ऑफ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी हमें जरूर लगती है, पर बाकी की चीजें बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आती। काइंड ऑफ मूवी में हमें कुछ पार्ट अच्छा लगना लगता है, लेकिन बीच में तभी कुछ ऐसा आ जाता है जो हमारा मूड खराब कर देता है। हम बात करें मूवी के एंडिंग पार्ट यानी क्लाइमेक्स की, तो हमें क्लाइमेक्स में हमें दिखाया जाता है कि कैसे मूवी की शुरुआत में कैसे मूवीज में थोड़े थोड़े क्लूज छोड़े गए थे जो लास्ट में क्लाइमेक्स से कनेक्ट होते हैं। अभी तक कहानी में हमें लव स्टोरी दिखाई जा रही थी, लेकिन क्लाइमेक्स उससे थोड़ा अलग है और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हमें लगता है कि शायद इसकी एंडिंग खुद हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग होगी और शायद हमें वो सब देखने को मिल जाए जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, पर वैसा हमें कुछ भी नहीं होता। ये मूवी हमें काफी लंबी सी फील होती है। मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो
कि सेंस नहीं बनाते हैं। लिटरली उसे एडिट किया जा सकता था और मूवी को शॉर्ट रख के इंटरेस्टिंग सा बनाया जा सकता था। भाई साहब मैं एंडिंग में यही कहना चाहूंगा कि ये मूवी काफी ज्यादा लंबी सी फील हुई। हालांकि मूवी में हमें कई सारे फ्लेवर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे हिस्ट्री से, महाभारत से कई सारी चीजें इसमें रिलेट करती हुई दिखाई गई है, जैसे कि कृष्ण जी के उपदेश, कंस मामा वाले इंसिडेंट, काइंड ऑफ जो हमारा क्वेश्चन होता है जिसके लिए हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं कि हमारा आखिर लाइफ का पर्पस क्या है, उन सारी चीजों पर बात करती है मूवी। कार्तिक सुब्बराज जो इसके डायरेक्टर है, उनका मूवी बनाने का अपना एक अलग तरीका है। वो अलग तरह की कॉस्ट्यूम और एनवायरमेंट डिजाइन हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। रेट्रो में हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी वो हमें काफी ओवर सा भी लगता है, जिसके कारण हम काफी ज्यादा बोर भी होते हैं और मूवी को लेकर जो हमारा इंटरेस्ट जगह जगह पर बिल्ड होता है वह टूट जाता है। एंडिंग में ये कहना चाहूंगा कि ट्रेलर को देखकर जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे वो देखने को नहीं मिला। सो तुम्हारा क्या ओपिनियन है सूर्या की मूवी रेट्रो को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना अगर तुमने इस मूवी को देख लिया है तो, और वो कौन सा पार्ट था जो तुम्हें पसंद आया है। मैंने तो बता दिया कि जो मेरा वन शॉट टेक था इनका मूवी में, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तुम्हारा क्या शॉट था कमेंट बॉक्स में बताना। तुम्हें मूवी में क्या कुछ अच्छा देखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा मुझे कौन सी मूवी देखनी चाहिए जिसका रिव्यू तुम एक्सपेक्ट करते हो मेरे से, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी अगला वीडियो का टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के अलावा मैंने भूतनी मूवी में भी रिव्यू बनाया है जो यहाँ पे शो होगा, जिस पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। इसी के अलावा मैंने थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन पर भी डिस्कस किया है जो कि यहाँ पे शो होगा, जिस पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो।